Hello students, मैं SK Hussain। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। तो हम लोग जैसा रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहे थे और जान रहे थे कि टोटल 9 पॉइंट पढ़ना था, 3 और 3 को मिलाना था, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मिलाना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 3 और 3 6 हो गया था और ये तीनों एक ही में एलिमिनेशन रिएक्शन छोटा है, सब इसी में आ जाएगा। तो मतलब यही रिएक्शन मैकेनिज्म का हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर जो चैप्टर या जो पॉइंट रहेगा वीडियो के ऊपर लिखा ही रहता है, सबको देखिए, समझिए, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। तो चलिए हम समझते हैं, देखते हैं कि क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ए केमिकल प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ए कंप्लीट मॉलिक्यूल सेपरेट्स फ्रॉम ए सबस्ट्रेट, जिसमें एक पूरा का पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है। Where 2 sigma bonds of substrates are being converted into a pi bond in the product, जिसमें सबस्ट्रेट के 2 सिग्मा बॉन्ड का एक साथ बदलाव हो जाता है पाई बॉन्ड में और तब प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी के मैकेनिज्म को अब हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए यहां CH2CH2HBr एरो पर दिए हैं अल्कोहलिक KOH, तो यहां से HBr निकल गया, ये तो बच गया CH2CH2CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन बन गया। उसी तरह इसमें देखते हैं CH2CH2HOH, यहां से वाटर निकल गया और एरो पर था H2SO4 170 डिग्री C पे, तो ये इथिलीन बन गया। अब है कि एलिमिनेशन रिएक्शन भी कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप का होता है। पहला अल्फा एलिमिनेशन, उसके बाद बीटा एलिमिनेशन, उसके बाद गामा एलिमिनेशन। तो पहला देखते हैं अल्फा एलिमिनेशन किसको कहते हैं। When electrophilic and nucleophilic part of eliminating molecule separates from same carbon, जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल का एक ही कार्बन से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो वैसे कंडीशन को कहेंगे हम अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा है बीटा एलिमिनेशन, इसमें है जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल का 2 एडजेसेंट कार्बन से अलग हो जाए, तो वैसा कंडीशन कहेंगे हम बीटा एलिमिनेशन। और तीसरा है गामा एलिमिनेशन, जब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल का अल्टरनेट कार्बन से, मतलब एक एक कार्बन छोड़ करके सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, तो वैसे कंडीशन को कहेंगे हम गामा एलिमिनेशन। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि अल्फा और गामा एलिमिनेशन बहुत कम होता है। इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बीटा एलिमिनेशन के बारे में, जिसमें एडजेसेंट कार्बन से, मतलब कि सटा सटा हुआ कार्बन से, उसी के एलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। उसी के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड है, एरो पर है अल्कोहलिक KOH,
तो यहां से देखिए कि CH3 था, एक H हटा दिया, H आगे वाला Br यहाँ आ गया, एक H हटा था CH2 CH2, लेकिन CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड में तो नहीं रह सकता है, तो डबल बॉन्ड इसलिए देना पड़ा, ये रिएक्शन हुआ। इस टाइप का ही बात अब हम पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म अब हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट से अलग हो जाना होता है। देखेंगे इट में हैपन बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज, लेकिन जो अलग होता है तो कैसे कैसे करके अलग होता होगा उसको समझना है। अब 3 केस हो सकता है। देखिए केस 1 में ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सेपरेट फर्स्ट देन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट फॉलोज। पहले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हटा होगा तब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी हटा होगा, ऐसा हो सकता है। या केस 2 में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले हटा होगा, अब बाद में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हटा होगा। या केस 3 में ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट दोनों एक साथ हटा होगा। शुरू में भी हम पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, तो ऐसा ही था, इसी टाइप की बात। अब उस तीनों केस में पहला केस पढ़ते हैं, केस 1। केस 1 क्या था कि न्यूक्लियोफाइल पहले सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अलग हो, सेपरेट हो। इसी के बारे में देखिए, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होगा। Where in the first step nucleophile separates from the substrate, जहां फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि पहले वही होता है। अलग क्यों होगा न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट से, क्यों अलग होगा? ड्यू टू सम स्टेरिक रिपल्सन या कॉल्यूजन, कुछ स्टेरिक रिपल्सन के कारण या कॉल्यूजन के कारण अलग होगा। मॉलिक्यूल का कॉल्यूजन होता है, मॉलिक्यूल का कॉल्यूजन होने की वजह से या स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। टू फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आयन, तो क्या बना लेगा उसके बाद? स्टेबल कार्बोनियम आयन बना लेगा। सो फॉर्म कार्बोनियम आयन, तो जो कार्बोनियम आयन बना है वो क्या करेगा कि लॉसेस प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो प्रोटॉन का लॉस करेगा बेस के प्रेजेंस में, उसके बाद प्रोडक्ट बना लेगा। कैसे देखते हैं आप? CH3 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 है, C है, Br है, अल्कोहलिक KOH, तो CH2 ही लेंगे, एक छोड़ देंगे H, H छोड़ा हुआ ये Br इधर आ गया, तो CH2 2 बॉन्ड होगा ना, एक बॉन्ड का वैलेंसी कम जाएगी, तो यहाँ CH2 होगा तो यहाँ 2 बॉन्ड हो जाएगा, फिर C है, CH3 ये इस तरह से हो गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ है। मैकेनिज्म स्टेप 1 2 स्टेप का होता है, तो पहला स्टेप में देखते हैं, ये था ना CH3 Br यही था। देखिए C पर प्लस डेल्टा और Br पर माइनस डेल्टा, ये Br यहां से हटेगा। इसमें पहला ही स्टेप स्लो होता है। अब तक हम पढ़ रहे थे सब में कि पहला फास्ट होता है और इसमें भी पहला स्लो ही है, पीछे भी स्लो ही था। तो CH3 C और C पर ये प्लस CH3 और Br यहां से अलग हो गया। ये फर्स्ट स्टेप, पहले न्यूक्लियोफाइल अलग होता है, अलग हो गया। अब सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 में यही CH3 C प्लस CH3 ये जो है, इस CH3 को हमने लिखा है CH2 और H, कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है, CH3 को ही लिख दिया CH2 और H, कौन गलती हुआ। अब ये इस पर अटैक करेगा। अब सेकंड स्टेप जो होता है फास्ट होता है, तो फास्ट और एरो पर C2H5O माइनस ये है, तो
इसमें हम देखते हैं कि CH3 और ये C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से करके ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया। इट इन्वॉल्व द कंसंट्रेशन चेंज फॉर सबस्ट्रेट ओनली, इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन चेंज होने की बात होती है, इसीलिए यह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इसी को हम इवन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो इवन मैकेनिज्म का क्या गुण होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देखते हैं। पहला, इट जनरली अकर्स विद द सबस्ट्रेट, यह हमेशा सबस्ट्रेट के ही साथ होता है, विच कैन प्रोवाइड स्टेबल कार्बोकटायन, और उसके बाद वो स्टेबल कार्बोकटायन देता है। दूसरा, इट अकर्स विद द सबस्ट्रेट, ये वैसे सबस्ट्रेट के साथ होता है जहां न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होता है वह स्टेरिकली क्राउडेड, घिरा हुआ रहता है, उसके साथ होता है। यह सर्जेंट रूल को फॉलो करता है। सर्जेंट रूल क्या है, इसी में आगे जाएंगे। इट हैज नो एनी स्टेरियोकेमिस्ट्री एज कार्बोकटायन इन प्लेनर, ये कोई भी तरह का स्टेरियोकेमिस्ट्री प्लेनर कार्बोकटायन के साथ नहीं दिखलाता है। अब है केस 2। केस 2 में क्या था कि इलेक्ट्रोफाइलें पहले अलग हो जाए, अब बाद में न्यूक्लियोफाइल अलग हो, यही था। ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस पिक्स अप अल्फा हाइड्रोजन एज प्रोटॉन। स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वह अल्फा हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह से ले लेगा और कार्बन एनायन पहला स्टेप में बना देगा, जो कि पहला स्टेप फास्ट होगा। ये उल्टा है, सब में होता था पहला स्लो, इसमें पहला ही फास्ट है। द कार्बन एनायन, अब जो कार्बन एनायन बना है वह न्यूक्लियोफाइल को लॉस कर देगा, हटा देगा, और उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बना लेगा, जो कि सेकंड स्टेप इसमें स्लो होगा। ये उल्टा है सिर्फ। तो यहां तो रेट निकलेगा स्लो से, मतलब कि सेकंड स्टेप से इसमें रेट निकाला जाएगा, कि फास्ट स्टेप से रेट नहीं निकलता है, स्लो स्टेप से रेट निकलता है। PHCH2CH2Br, NaOCH5 है, तो PHCH2CH2, यहाँ का एक H हटा, ये Br आ गया, Br हो गया। H हटा है यहाँ, तो डबल बॉन्ड आने की जरूरत पड़ गई। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1, CH2 को लेते हैं CHH, और फिर CH2Br, एरो पर C2H5O-, ये फास्ट होगा पहला, ये इस पर अटैक करेगा, तो PHH यहां से हटेगा तो CH पर माइनस आ जाएगा, CH2Br। स्टेप 2 में देखते हैं कि PH CH पर जो माइनस ये है, यह था ही, तो ये अगला बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, और CH2 पर प्लस चार्ज और Br पर माइनस चार्ज। तो अब ये स्टेप स्लो होगा, इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। तो PH ये जो हटा देंगे खत्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर जो है, और उसके बाद CH2Br हट गया। इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन गया। इट इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ कार्बन एनायन और कॉन्जुगेट बेस। इसमें कंसंट्रेशन चेंज बताया जाता है कार्बन एनायन का या कॉन्जुगेट बेस का, इसीलिए इसको हम इवन CB मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इवन CB मैकेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसको गौर से देखिए। इट अकर्स विथ द सबस्ट्रेट व्हिच कैन प्रोवाइड ए वेरी स्टेबल कार्बन एनायन। ये किसके साथ होता है? वैसे सबस्ट्रेट के साथ होता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बन एनायन देता है। दूसरा है इट अकर्स विथ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही होता है। और तीसरा है इट अकर्स विथ द सबस्ट्रेट, ये वैसे सबस्ट्रेट के साथ भी होता है वेयर बीटा कार्बन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जहां बीटा कार्बन बहुत ज्यादा मजबूत माइनस इंडक्टिव इफेक्ट रखता हो। ठीक है, ये केस 2 भी हो गया खत्म। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में पढ़ा था, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ सबस्ट्रेट से अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो यही तीसरा लास्ट स्टेप है, इसको देखिए, लास्ट केस है। ये वन स्टेप का ही रिएक्शन होता है, इन्वॉल्विंग ए ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी बीच में आता है, which involves the concentration change for both the substrate and reagent, जो कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन चेंज को बतलाता है। इसीलिए ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और यह E2 मैकेनिज्म भी कहलाता है। रिएक्शन देखते हैं इस तरह से, RCH2CH2Br अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में होगा, तो RCH एक H यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड लगेगा, CH2 एक H हटा हुआ और एक Br यहाँ HBr अलग हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ। मैकेनिज्म है RCH2 को लिख लेंगे CHH, कोई दिक्कत नहीं है, फिर CH2 ये लिखाया और Br ये लिखाया, तो ये H इस पर अटैक किया, यहाँ ये Br यहाँ से हट गया, एरो पर OH है माइनस, ये यहाँ इस पर अटैक किया, तो ये जो बना ट्रांजिशन स्टेट, ये है RCH, देखिए H डॉटेड के साथ, OH डॉटेड के साथ, CH2 इस पर प्लस डेल्टा, Br इस पर माइनस डेल्टा, तो यहां से HBr हट जाएगा, निकल जाएगा, तो बच जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लगा है, इस तरह से करके ये हो गया। अब इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। Its reaction rate increases with increase of strength of base। इसका रिएक्शन रेट बढ़ता है कब? जब बेस का मजबूती बढ़ता है तब। It occurs radially to the substrate when the new pi bond comes in conjugated diene system। It occurs radially with the substrate। ये सबस्ट्रेट के साथ ऐसा कब करता है? रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ कब मिलता है, कब आता है? When the new pi bond comes in conjugated diene system। जब एक नया पाई बॉन्ड conjugated diene system के साथ होता है तब। तीसरा, it occurs fastest when electrophilic and nucleophile of eliminating molecule are transposition rather than cisposition। ये तब बहुत तेजी से होता है ये रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल का ट्रांसपोजिशन पर हो, सिस पोजीशन के हिसाब से ट्रांस में हो, तब रिएक्शन तेजी से होता है। यह सेडजेफ रूल को फॉलो करता है। E2 मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमन रिएक्शन फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मोस्ट कॉमन रिएक्शन अगर देखा जाए तो यही E2 मैकेनिज्म है। It is highly stereospecific and stereoselective as meso acetylene dibromide। It is highly stereospecific and stereoselective। ये highly stereospecific और stereoselective होता है as meso acetylene dibromide के साथ, और देता है सिस प्रोडक्ट, जबकि DL पेयर ऑफ acetylene dibromide देता है ट्रांस प्रोडक्ट। कैसे? जैसे ये था मेसोफॉर्म, PH PH HBr HBr, यहां से HBr हटेगा तो HPH और C डबल बॉन्ड C, अब इधर फिर HPH, इस तरह से ये हो गया सिस फॉर्म। अब दूसरा PH PH HBr, ऐसे ऐसे इस तरह से Br है, HBr हटेगा तो HPH C डबल बॉन्ड C, अब PH ऐसे हो गया तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब ये हो गया। अब अगला पॉइंट है स्टेरियो सिलेक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का स्टेरियो सिलेक्टिविटी देखते हैं। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जब होता है उस रिएक्शन के दौरान थ्रू E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म में जब होता है, इट में टेक प्लेस बाय आइदर ऑफ कन्फॉर्मेशंस। तो इसमें दोनों तरह का, कौन कौन तरह का कन्फॉर्मेशंस
भाग लेता है उसको देखते हैं। पहला एंटी पेरिप्लेनर या एंटी इलिमिनेशन, और दूसरा सिन पेरिप्लेनर या सिन इलिमिनेशन। अब पहला देखते हैं एंटी इलिमिनेशन। जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल का अपोजिट साइड से अलग अलग होता है, तब उसको कहते हैं एंटी इलिमिनेशन। इसमें देखते हैं बी बोरन है, एक लोन पेयर यहाँ हाइड्रोजन को दे रहा है, आर आर, फिर हाइड्रोजन इस पर अटैक कर रहा है, आर आर वाई, वाई यहाँ से हट रहा है तो एच और वाई यहाँ से हट जाएगा, तो हो गया आर आर डैश और आर, एंटी इलिमिनेशन। उसी तरह दूसरा है सिन इलिमिनेशन। जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इलिमिनेटिंग मॉलिक्यूल का सेम साइड से एक ही तरफ से अलग होगा, सेपरेट होगा, तो उसको कहेंगे सिन इलिमिनेशन। यहाँ बी बोरन इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा लोन पेयर दे रहा है एच को, आर आर डैश एच इस पर अटैक कर रहा है, वाई यहाँ से हट रहा है, आर आर आर, तो यहाँ माइनस एच वाई यहाँ से अलग हो रहा है, तो आर आर एक तरफ, आर डैश एक तरफ, ये हो गया सिस फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरह से सॉहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सब पढ़े थे ना हम आइसोबेरिज्म में, इसी तरह का एग्जाम्पल है। ClPH है, HPH CH3 है, NaOCH5, यहाँ से माइनस HCl हटेगा तो होगा PHH C डबल बॉन्ड C CH3 PH PH इस तरह से आया, H और CH3 इस तरह से है, तो इसका नाम था थ्रियो 1 क्लोरो 1,2 डाइफिनाइल प्रोपेन। एंटी इलिमिनेशन हुआ है तो बना है ई मिथाइल एस्टिल्बीन 100%। यहाँ है दूसरा एग्जांपल ClHPH PHHCH3, उसी तरह NaOCH5 HCl निकला है एंटी इलिमिनेशन, तो PH एक तरफ, CH3 और H एक तरफ, ये है Z मिथाइल एस्टिल्बीन 98% ये बनता है। Certain rigid molecules are not able to attain the favorable anti-elimination arrangement. कुछ खास rigid molecules होता है जो are not able to attain the favorable anti-elimination arrangement, जो कि anti-elimination arrangement के फेवर में वर्क नहीं करता है। Of departing group के as elimination is inhibited through anti-elimination, अगर elimination anti-elimination के थ्रू होता है तो इस केस में E2 मैकेनिज्म के सिन इलिमिनेशन हमको नजर आता है। इसमें देखेंगे एग्जांपल, ये कंपाउंड, इसका नाम याद रखिए, बहुत बड़ा नाम है, NNN ट्राइमिथाइल 3-डिटेरियो बाइसाइक्लो 2,2,1,2-ल्यूपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बड़ा नाम है। ये सिन इलिमिनेशन करेगा तो ये बन गया है बाइसाइक्लो 2,2,1-ल्यूप्टन, CH3 का होल 3N प्लस HOD। अब है इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, इसको देखते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों जो है पासेस थ्रू सेम इंटरमीडिएट स्टेट, दोनों एक सेम इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू गुजरता है। Thus to predict the elimination और substitution reaction, इसलिए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को होने के लिए फॉलोइंग फैक्ट्स मस्ट बी, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि 4 तरह से है, इसको देखिए। तो इसमें अब हम देखते हैं पहला बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए बेस प्रमोटेड एलिमिनेशन ऑफ HL, बेस प्रमोटेड जो होगा एलिमिनेशन का ऑफ HL, उसको चाहिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन, और सब्स्टिट्यूशन को चाहिए, सब्स्टिट्यूशन जो है बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है कार्बन एटम। द बेसिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ बेसिसिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलिमिनेशन के लिए और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, is prominent in substitution. When a strong basic condition is taken, जब strongly basic condition आएगा तब elimination होगा।
जैसे CH3CH CH3Br C2H5OH लेंगे तो CH3CH11CH2 बनेगा 3%, और प्लस CH3 का होल 2 CHO C2H5 बनेगा 97%। अगर NaCO C2H5 एक और प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें देखेंगे CH3CH11CH2 बनेगा 97%, और CH3 का होल 2 CHO C2H5 बनेगा 3%। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, क्राउडिंग विद इन द सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट के पास क्राउडिंग हो जाता है, फेवर एलिमिनेशन का मतलब फेवर करने लगेगा। ऑफर सब्स्टिट्यूशन को छोड़ करेंगे। एज द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन एटम, अगर न्यूक्लियोफाइल के पास अप्रोच होता है कार्बन एटम का, इज मोर सेंसिटिव टू, तब वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के तरफ, देन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। C2H5S प्लस CH3 का होल 2 Br माइनस C2H5OH ने तब बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 12% और C2H5O C2H5 88%। CH3 का होल 2 CHS प्लस CH3 का होल 2 Br माइनस एरो पर C2H5OH ने तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 61% और CH3 का होल 2 CHO C2H5 39%। तीसरा है सॉल्वेंट, डिक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलरिटी जब घटेगी तो फेवर्स एलिमिनेशन, तो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा वो एलिमिनेशन को ही फेवर करेगा। ये सब चार कारण है जो सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन को फेवर करता है, जबकि दोनों का इंटरमीडिएट रास्ता, बीच का रास्ता सेम था। CH3CH3Br एरो पर NaOH 60% C2H5OH और H2O, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 54%, और एक और प्रोडक्ट बना है NaO C2H5 के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये बना है 71%। और D चौथा है when the temperature increase, जब टेम्परेचर बढ़ेगा the elimination reaction becomes relatively faster than substitution, तब जो है सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होने लगता है। जैसे CH3CH CH3Br है, ETOH H2O 45 डिग्री C पर देखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 53% बनता है प्लस सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यही को बढ़ा करके अगर टेम्परेचर हम 100 डिग्री C कर दें तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 64% होगा और सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का ओरिएंटेशन, और इसी बात को बतलाया था सर्जेफ्स ने, इसलिए इसको कहते हैं सर्जेफ रूल। तो पीछे भी देख रहे थे कि सर्जेफ रूल आ रहा था, सर्जेफ रूल का फॉलो करता है, तो बताया था कि सर्जेफ रूल आएगा। सर्जेफ रूल क्या है, बहुत आसान है, देखिए। द हाइड्रोजन एटम सेपरेट्स फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन से अलग होता है, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या कम हो, इसको शॉर्ट में जाने दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन्स आर मोर स्टेबल। ज्यादा ब्रांच वाला डबल बॉन्ड कंपाउंड रहे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो होता है ना, अगर वो ज्यादा ब्रांच उसमें है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यही है सर्जेफ रूल। जैसे CH2 CH CH CH3 अल्फा बीटा H Br H, देखिए ये H Br अलग होगा, ये H Br अलग होगा। अल्कोहलिक KOH माइनस H Br यहाँ से हट गया है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये बना है, ये कम बनता है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 मेजर प्रोडक्ट ये ज्यादा बनता है। ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान इफ देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन एटम, अगर 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, द मेजर प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय सर्जेफ रूल। तो मेजर प्रोडक्ट कौन वाला बनेगा, इसी बात को सर्जेफ रूल के थ्रू बताया जाता है। और लास्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, हॉफमैन्स रूल। ये क्या है, इसको देखिए। फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन्स, अगर ज्यादा ब्रांच वाला डबल बॉन्ड कंपाउंड बनता है, predominates in the elimination रिएक्शन के लिए, of having a small group, और उसमें ग्रुप छोटा ग्रुप लगा हुआ है,
बट व्हेन द सबस्ट्रेट इज क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, लेकिन अगर सबस्ट्रेट क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट या सल्फोनियम साल्ट लगा हुआ है तो हॉफमैन रूल इज अप्लाई, तो वहां पे हॉफमैन रूल अप्लाई होगा। सेज और बतलाएगा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन्स आर मोर स्टेबल, ये उल्टा बात बताएंगे कि कम ब्रांच वाला जो डबल बॉन्ड कंपाउंड है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सर्जक का उल्टा हॉफमैन। CH3 CH2 CH CH3 N प्लस CH3 का होल 3 OH माइनस चीज किया तो CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH2 CH CH3 S प्लस CH3 का होल 3 Br माइनस KOET CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से करके हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा का पूरा आज खत्म हो गया। अब इसके बाद फिर इससे रिलेटेड लेकिन हट के अलग है जो नेम रिएक्शन, व्हाट हैपन, कन्वर्जन, उसके बाद फिर जो टॉपिक होता है उस पर दिखाई जाता है। सबको देखिए, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए, जो दिक्कत है कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir.